मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बाल पर तब अति रहूं अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा सूकर क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम सुमझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल रचित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। अर्थात जो भी श्री गुरुदेव जी में मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे, तब जैसे कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा, अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ कि जिसमें मेरे मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जावे। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहऊं घिय हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम धरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। अर्थात जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी की पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग बरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अर्थात यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा रामायण की कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए मोरनी है। फिर राम जी की कथा ऐसी है मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणी अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भयभंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। अर्थात फिर राम जी की कथा कली में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गौ है, और सुजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को निगलने के लिए स्वरूप है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध विकुल हित निरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अर्थात यह राम कथा दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गिरिनंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है।
जमगन मुहमसी जगम जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित है तुलसी सी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की यह कथा यमराज के गणों के मुंह में कालिख लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान है और जीवों को मोक्ष देने के लिए मानो काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है और मुझ तुलसीदास के लिए तो माता तुलसी के समान हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिणीति सी। अर्थात यह कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के नाम के समान प्रिय है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।